कभी कभी ना जिंदगी का पूरा रुख सिर्फ एक लाइन से बदल जाता है। एक ऐसा जुमला जो सुनने में तो बड़ा मामूली सा लगता है, लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया के मायने ही बदल देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही वाक्य की है जो प्री बोर्ड के दिनों में कहा गया था और जिसने एक पूरी कहानी की दिशा ही मोड़ कर रख दी। पानी पीने के बहाने ही आ जाते। ये शब्द कितने सीधे सादे हैं, है ना? लेकिन इनके पीछे एक टूटी हुई आदत, एक छोटी सी उम्मीद और एक अनकहा इंतजार छुपा हुआ था। चलिए इस एक लाइन की पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, जब दो लोगों के बीच कोई कनेक्शन बनता है ना, तो उसकी एक अपनी लय होती है, एक रूटीन बन जाता है। इस कहानी में भी एक ऐसी ही आदत थी, रोज टिफिन पर मिलने की। लेकिन फिर अचानक वो आदत, वो लय टूट गई। पर क्यों? वजह थी प्री बोर्ड्स। अरे स्कूल के वो दिन तो याद ही होंगे। फाइनल एग्जाम से ठीक पहले वाली टेंशन, दिन भर चलने वाले पेपर्स और पढ़ाई का वो जबरदस्त सीरियस माहौल। बस वही दौर चल रहा था। और इन्हीं प्री बोर्ड्स की वजह से वो जो रोज का मिलना होता था ना, वो बंद हो गया। पहले दिन एग्जाम था तो वो जा नहीं पाया और बस उनकी वो छोटी सी रूटीन टूट गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दिल कहीं ना कहीं से दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेता है। एक छोटा सा अचानक से लिया गया फैसला कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। तो हुआ ये कि एग्जाम खत्म हुआ, वो अपनी साइकिल पर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता तो सीधा घर का ही था, लेकिन दिल में ना एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जिसने उसके रास्ते की दिशा ही बदल दी। और वो ख्याल बस इतना सा था, एक बार दिव्य को देख के ही चलते हैं। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इरादा नहीं, बस एक पल की ख्वाहिश कि शायद बस एक झलक मिल जाए। और इसी एक सोच ने उसकी साइकिल को उस रास्ते पर मोड़ दिया जहां दिव्य थी। और वो पहुंच गया। थोड़ी दूरी पर अपनी साइकिल को थामे हुए चुपचाप खड़ा इंतजार करने लगा। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक उम्मीद कि शायद वो बाहर आएगी, शायद वो उसे देख पाएगी। और फिर उसका इंतजार खत्म हुआ। दिव्य बाहर आई और उसकी नजर उस पर पड़ गई। उन दोनों के बीच एक बहुत ही सीधी साधी सी बातचीत शुरू हुई, एक ऐसे सवाल से जो सुनने में तो बहुत आम था, लेकिन उसके पीछे की जो भावनाएं थी वो बहुत गहरी थीं। दिव्य सीधा उसके पास आई और पूछा, आज टिफिन खाने नहीं आए थे? इस सवाल में कोई शिकायत नहीं थी, पता है। इसमें एक साफ साफ फिक्र झलक रही थी, एक अपनापन था जो बिना कहे ही महसूस हो रहा था। उसका जवाब भी उतना ही सीधा और लॉजिकल था, अरे परीक्षा चल रही है ना, कैसे आता? बात तो बिल्कुल सही थी भाई, एग्जाम के दिन कोई कैसे वक्त निकाल सकता था। और फिर वो पल आया। इस सीधे से जवाब के बदले में दिव्य ने जो कहा वो इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा जवाब जिसकी उसने कभी दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा जवाब जो उसके सारे लॉजिक को तोड़ने वाला था। पानी पीने के बहाने ही आ जाते। बस ये एक लाइन और सब कुछ जैसे ठहर सा गया। इस एक वाक्य ने उसके सीधे साधे तर्क को एक झटके में किनारे कर दिया। ये कोई सुझाव नहीं था, ये एक एहसास था कि उसे उम्मीद थी, कि वो इंतजार कर रही थी। वो बातचीत तो वही उसी पल खत्म हो गई, लेकिन उसका असर तो अब शुरू हुआ था। उस पूरी रात उसके दिमाग में सिर्फ वही एक लाइन गूंजती रही, बार बार, लगातार। और अब उसके मन में सवालों का एक तूफान सा उठ गया। मतलब उसे भी मेरा इंतजार था। वो भी ये सोच रही थी कि मैं आऊंगा किसी भी तरह, किसी भी बहाने से। तो क्या मेरा वहां होना सिर्फ मेरे लिए ही जरूरी नहीं था? क्या उसे भी मेरा आना उतना ही अच्छा लगता था? ये एहसास बिल्कुल नया था और सच कहूं तो चौंकाने वाला भी। उस वक्त वो कुछ कह ही नहीं पाया। दिमाग जैसे सुन्न हो गया था, जबान पर कोई शब्द ही नहीं आ रहे थे। वो बस हल्का सा मुस्कुराया और अपनी साइकिल लेकर चुपचाप वहां से चला आया। वो पल तो कब का गुजर चुका था, लेकिन वो एहसास पूरी रात उसके साथ रहा। दिव्य के कहे हुए शब्द उसके आज और आने वाले कल के बीच एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर खड़े हो गए थे। बार बार कानों में बस वही आवाज, पानी पीने के बहाने ही आ जाते। इस एक लाइन ने सिर्फ एक मुलाकात का मतलब नहीं बदला था, इसने शायद उनके रिश्ते की पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया था। तो एक एहसास जो अब तक शायद सिर्फ एक तरफा सा लगता था, अब दो तरफा महसूस हो रहा था। एक वाक्य ने सब कुछ साफ कर दिया था, लेकिन इस खुलासे के बाद अब वो क्या करेगा? इस कहानी का अगला कदम क्या होगा?